जयप्रकाश यादव जी एएसआई सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ठीक है। और इनका जो है सेवा कल काफ़ी अच्छा रहा। 2001 में सिपाही के पद पे ये बहाल हुए और उसके बाद लगातार बेहतरीन सेवा करके 2024 में लगभग 22-23 साल की सेवा जो है इन्होंने किया है और एक अभूतपूर्व योगदान इन्होंने पुलिस परिवार के लिए दिया है। तो हम लोग इनके इस योगदान के लिए जो है काफ़ी इनका हौसला अफजाई करते हैं। पुलिस की सेवा करके अच्छे से सेवानिवृत्त होना अपने आप में एक उपलब्धि है जो जिसका इन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। इस अवसर पर जैसा कि हमको ज्ञात हुआ, मैं देखता भी था कि फील्ड में जो ERSS की रिस्पांस टीम में ये रहते थे प्रभारी के रूप में यहाँ जयनगर में, काम अच्छा रहा, सराहनीय रहा। मेरे समय में जो मेरे अंडर में रहा उसमें कहीं कोई तरह की बात नहीं रही। और अन्य जगहों पे भी ये सेवा दिए हैं, जैसे मधुबनी रहे, दरभंगा रहे, नवादा, पटना। अब पुनः जो है सेवानिवृत्ति से पहले दरभंगा में अपना सेवा दे रहे हैं और आज एक अच्छे माहौल में रिटायर कर रहे हैं। एक पुलिसकर्मी के साथ कई चुनौतियां आती हैं, उस चुनौतियों को इन्होंने अच्छे तरीके से निर्वहन किया है। चेहरे पे हमेशा इनकी सादगी बनी रही है। काम के दरमियान जब भी मैं थाना पे आता था, चाहे इनका और अन्य जो कंट्रोलिंग पदाधिकारी हैं उनके द्वारा कभी भी कोई तरह का इनके विरुद्ध जो है इस तरह का कहीं कुछ नहीं रहा। काम के प्रति कोई लापरवाही नहीं रहता, सारा काम जो है इन्होंने निष्ठा के साथ किया है। आज इस विदाई सह सम्मान समारोह में हम इनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। रिटायरमेंट जो है वो एक जीवन की दूसरी पारी कही जा सकती है, तो जीवन की दूसरी पारी के लिए ये तैयार हैं आज। तो उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ कि आप अपना समय जो है पुलिस परिवार के लिए दिया नौकरी में। अब जो रिटायरमेंट का समय है उसमें अपने परिवार को साथ दें, आप परिवार को जो है अच्छा साथ दें, आपका साथ मिले। और पुलिस परिवार, जयनगर अनुमंडल प्रशासन, जयनगर थाना के सभी पुलिसकर्मियों की ओर से और यहाँ जितने भी बैठे मंच पे उपस्थित प्रत्यक्षदर्शी हैं इस विदाई सह सम्मान समारोह के, उन सभी की ओर से मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूँ और साथ ही साथ कामना करता हूँ कि अच्छे सुखद भविष्य इनका हो, उज्ज्वल स्वास्थ्य हो और अच्छे यादगार पलों के साथ जो है विदाई दें, यही हमारी कामना है। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं इनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हम ERSS प्रभारी इनके थे। जिला में 112 गाड़ी जितनी भी चलती है उस पर जितने पदाधिकारी होते हैं उसके हम प्रभार में थे। तो जयनगर में जयप्रकाश बाबू थे, तो वहाँ से जो भी रिस्पांस मिलता था, इवेंट आता था, तो इनको मैं स्वयं बोलता भी था। तो इनको देखते थे कि काम के प्रति बहुत सक्रियता, उसमें बहुत ही क्विक रिएक्शन लेना था, बहुत ही कम समय में पहुंच करके इवेंट को देखना, लोगों की समस्या को देखना है। इनमें देखें कि सूचना मिलना, उसके बाद टैब पे आता था, वो अपना लिए और फोर्स लिए क्षेत्र में ही रहते थे, क्विक देखते थे, रिस्पॉन्स अच्छा रहता था। और हमारे टाइम में जयनगर से कभी ऐसा शिकायत नहीं रहा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स टाइम इनका वो रहा। क्योंकि ERSS का एक बहुत बड़ा ये महत्व है कि कम समय में ही देखना है, ज़्यादा टाइम लगाना नहीं। तो इनका बहुत अच्छा रहा। और पुनः जब हम इस थाना में आए थानाध्यक्ष के रूप में, तो साथ में इनके साथ रहने का मौका, इनके कार्यकलाप को देखने का भी प्रत्यक्ष रूप से हमें मौका मिला। तो यहाँ भी देखें कि वहाँ से रह करके अनुभव करते थे, यहाँ सामने में देख करके अनुभव किए कि काम के प्रति बहुत सचेत रहते थे। क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई छोट मोट भी घटना होती थी तो आता था मामला, तो इनसे हम सहयोग लेते थे और हमें मतलब तसल्ली होता था कि जयप्रकाश बाबू हैं तो हमारा क्षेत्र में वहाँ विधि व्यवस्था समस्या उत्पन्न नहीं हो। और बहुत अच्छा लगा, कम समय हमें भी इनके साथ रहने का मौका मिला यहाँ। और आज ये इनका रिटायरमेंट हो रहे हैं, रिटायरमेंट हो गया और जा रहे हैं पुनः। और जैसा सर बताएं कि जीवन की दूसरी पारी वास्तविक में है, क्योंकि जो समय बिताएं यहाँ पुलिस परिवार के रूप में, फिर यहाँ से एक अलग ज़िंदगी जिएंगे, गांव समाज में फिर वहाँ के लोगों से रूबरू होंगे और अपना एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। तो हम लोग पूरे पुलिस टीम और सभी लोगों की तरफ से इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि जिस तरह से स्वस्थ होकर यहाँ से जा रहे हैं तो आगे भी स्वस्थ और हेल्दी रहें और इन्हीं सब लोगों के साथ
और पुलिस पदाधिकारी कुछ कहना चाहेंगे इंस्पेक्टर साहब? कम संबंध रहा है, लगभग 1 महीना इनके साथ हम रहे और हम सीआई हैं, सीआई जयनगर है। इनकी गाड़ी वहीं लगती थी, प्राय देखते थे कि इसको हमेशा हम वर्दी में और रेडियो अवस्था में पूछते थे कहाँ जा रहे हैं, तो सूचना मिली हम जा रहे हैं। इससे यह प्रतीत होता था कि कहीं न कहीं काम के प्रति ये बहुत सजग है। जो भी लोग सेवक में आते हैं उनका रिटायरमेंट जाना तय है, लेकिन होना यह है कि उनका कार्यकाल कैसा है। ये 1 महीना देख कर हम कह सकते हैं इनका कार्यकाल निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहा होगा। और सेकंड पारी जो आज कल रिटायर किए हैं, इनके सेकंड पारी जैसे कि सर बताए, हम जिस पारी के लिए इनको शुभकामना देते हैं, अच्छे से रहें, यही शुभकामनाएं। डीएसपी साहब, थाना प्रभारी साहब, चीफ गेस्ट जेपी साहब, सर 2023 में आए थे, 1 साल हम लोगों के साथ रहे। सर का कहीं का भी केस आया तो विलम्ब नहीं करते थे, पूरा तो जो है सो कहते थे चलिए। हम भी साथ दिए इनका, जैसे कहते थे उस हिसाब से तैयार रहते थे। हाँ, और बहुत ही कोशिश किए कि कहीं भी हमसे जितना हो सके कम से कम टाइम में इस जगह पर पहुँचे और अपना काम किए। हमसे ज़्यादा हुआ तुरंत थाना प्रभारी सर को, तुरंत अनूप सर जो है सो मधुबनी में थे, यारा सर में, तो हम लोग को काफ़ी एक्टिव कर दिए थे। एक्चुअली जो ड्यूटी है सर के आने के बाद ही मधुबनी जिला में लगा कि हाँ इन्होंने गाइडलाइन दिए कि ऐसे करिए ऐसे करिए, उस हिसाब से इनके गाइडलाइन पर हम चले तो बहुत कुछ अनूप सर से सीखने को मिला और हम लोग इस रास्ते पर चले, जिसकी वजह से बहुत अच्छी रही। और कभी भी अपने टीम को जेपी सर के साथ में कष्ट नहीं हुआ। ये है कि कभी गुस्सा कर दिए कुछ कर दिए, नहीं, ड्यूटी के से लापरवाही नहीं है, बाकी आप रिलैक्स रहिए। ये नहीं कि उधर उधर भागिए, नहीं, कॉल नहीं है, गाड़ी पर रहिए, जैसे आया चलिए। ये सब देखकर जेपी सर का बहुत ही, अब हमको आएंगे सर, अब देखते हैं किस तरीके से मिलते हैं, याद तो आएगा जेपी सर से बातचीत तो हम करते रहेंगे, यही है। और कोई कर्मी? प्रकाश गाँव का सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे लोकप्रिय मंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार जी, आज सम्मान समारोह में जयनगर के थानाध्यक्ष आदरणीय अनूप कुमार जी, हमारे इंस्पेक्टर साहब और सभी जयनगर थाना के सम्मानित सभी पदाधिकारी, सिपाहीगण, मीडिया के लोग और सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र जी, पवन जी, चैम्बर कॉमर्स के सचिव, हम सभी को आज इस सम्मान समारोह में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। चूँकि मुझे इनके जीवन के शैली में पता नहीं था, जैसा कि डीएसपी साहब और हमको थानाध्यक्ष ने बताएं, 2001 से अपने सिपाही के पद से आज एएसआई के पद तक थे। इन्होंने जब से जयनगर थाने में करीब हम 1 साल से देख रहे हैं कि हंसता हुआ चेहरा, कहीं भी जाते थे तब हंस के ही बात करते थे और जब भी मिलते थे तो यूनिफॉर्म में ही रहते थे। बराबर कहीं न कहीं चाय दुकान पे सुबह के आवर में मिल के चाय का आनंद भी लेते थे। और पुलिस सेवा में सही रिटायरमेंट लेना एक बहुत ही बहादुरी की चीज होता है, नहीं तो पुलिस सेवा में हर घड़ी तलवार लटका ही रहता है। अच्छा कीजिए तो भी, नहीं कीजिए तो भी, जनता के बीच में एक लोकप्रिय बनना, तो जयनगर बाजार में एक लोकप्रिय के रूप में कम समय में 112 गाड़ी पर इन्होंने छाप छोड़ दिए थे। इनके कार्यकाल से जयनगर की जनता को उसे कहीं कोई शिकायत नहीं मिला और सारे इनके जिम्मे पर पुलिस के संबंध में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं था, हमारे डीएसपी साहब लोकप्रिय ने बताए, थानाध्यक्ष ने बताए। और इस उपलक्ष्य पर हम तमाम जयनगर के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब और सभी सिपाहीगण, हवलदारगण, मीडिया को आज की इस शुभम वेला में आने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इन काम सुखद जिंदगी की कामना स्पर्श से करता हूं कि अब जो सेवान्वित होके जा रहे हैं और समाज के बीच इन्होंने रहेंगे तो अपना लोकप्रियता को समाज के बीच में बांटे, स्वस्थ जीवन रहे, यही कामना। धन्यवाद। अध्यक्षता कर रहे हैं एसडीपीओ साहब जयनगर विप्लव साहब, थाना प्रभारी अनूप कुमार साहब, सर्किल इंस्पेक्टर साहब, कैलाश पासवान जी, चेयरमैन साहब जयनगर के वीरेंद्र जी। 112 आने से सबसे ज़्यादा खुशी हम लोगों को हुई, जबकि व्यवसायी लोग हमेशा रहते थे। एक एक्स्ट्रा मतलब कि फैसिलिटी मिला हम लोगों को, इसके व्यापारी में जो है सो बहुत ज़्यादा मतलब
ये था, मतलब जो भय का माहौल पहले रहता था खत्म हो गया। और जेपी बाबू हमेशा जब देखते थे, इनसे लगता है कि और लोगों को सीखना चाहिए। इनका जो कपड़ा पहनने का जो था तरीका, एकदम एनी टाइम फिट एंड फिनिश रहते थे, चाहे वर्दी में हो, सिविल में हो, दाढ़ी बनाना, बाल बनाना, मतलब जो ड्रेस कोड है पुलिस का वो हमेशा ये फॉलो किए, तो अच्छा लगा। और पुलिस विभाग में सही सलामत रिटायर हो जाना, नौकरी में आने से ज़्यादा खुशी होती है कि हम सही सलामत रिटायर हो जाता, क्योंकि हर सेकंड इसमें नौकरी फंसा रहता है, क्योंकि आपसे लोगों का एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा है पुलिस से। और 112 से तो और ज़्यादा लोग होंगे, अब हर आदमी डायल कर देता है 112 पर तुरंत। अब तो काउंटडाउन शुरू है, 20 मिनट में पहुंचा, 19 मिनट में पहुंचा। मुख्यालय इसका जो है तो ब्रीफिंग करती है कि हमारा और टाइम घटा रहा है। और सुनने में आया कि आजकल में कुछ गाड़ी और जयनगर को मिलने वाला है, 2 पहिया 4 पहिया मिलने वाला है, तो बहुत अच्छा है। और पुलिस का और सर के नेतृत्व में अनुमंडल का अच्छा मतलब रहा, क्राइम कंट्रोल भी हो रहा है। अभी सर पीसी करने आए थे, जानकारी हुआ, पहले जानकारी नहीं था कि 24 घंटा में काटा हुआ ट्रक को रिकवरी करके सलामत जयनगर थाना में ले आए। इसके लिए जयनगर पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही उपलब्धि से भरा हुआ साल हमेशा रहे। धन्यवाद। और कोई दोनों में अंतर है, कई पारा उनका पदाधिकारी विप्लव सर, हमारे थाना प्रभारी अनूप सर, हमारे सर्किल इंस्पेक्टर सरवर पवन साहब, हमारे चेयरमैन कैलाश भाई जी, पवन भाई जी, और यहाँ थाने के सब पुलिस पदाधिकारी और सिपाही, सबको बहुत बहुत शुभकामना। और जेपी सर आज 1 साल 1.5 साल यहाँ रहे, हम लोगों को ये हुआ कि कभी भी हम लोग रात में फ़ोन करता था थाना प्रभारी को, 1 थाना या 2 थाना का गाड़ी चलता है, कितना करें। तो इसमें 112 हम लोगों को भी छोड़ के डायरेक्ट लोग समझ गया था 112 तो 112 पर कॉल करके ये लोग हाजिर रहता, ये लोग पहुंच जाते था, मुखिया जी कहाँ है, तो यहाँ हम लोग भी जाते थे वहाँ, जो जैसा होता था हम लोग सुलझाने का काम में ही रहते हैं, सामाजिक में। तो बहुत बहुत शुभकामना है सर, जेपी सर का। इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, जितना बात हमको नहीं पता था, हैं तो ये हम लोगों के रिश्तेदार में ही आते हैं, ये इतना पूरा पता नहीं था कि ऐसे ऐसे यहाँ रहे। तो बहुत बहुत शुभकामना सर का। गार्जियन टूर डीएसपी सर, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सर, सर्किल इंस्पेक्टर सर, 1/2/2023 को जयनगर थाना में ERSS की गाड़ी के प्रभारी के रूप में प्रतिनियुक्त हुए। आज तक हम अपना कर्तव्य के प्रति निष्ठापूर्वक निभाए, जैसा आदेश मुख्यालय का होता है सब कुछ अनुपात में अपना कर्तव्य निभाए। इस कर्तव्य के दौरान डीएसपी सर का, इंस्पेक्टर सर के, थाना SHO महोदय के बहुत योगदान रहा, जिसके चलते हम सही सलामत अपना कर्तव्य को निभा पाए। यहाँ की जनता भी से हमको बहुत सहयोग मिला। अपना कार्यकाल में कोई कहीं बाधा नहीं, अपना बुद्धि विवेक से, जनता के सहयोग से हम अपना कर्तव्य निर्वाह किए। इसके लिए यहाँ के पूरे पदाधिकारी और जनता के बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई। चलिए
जी फोटो जाओ ना जाओ।